Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 28। सो आज के जो क्लास है उसमें 76 क्वेश्चन से लेकर के 93 तक का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे यानी एसटी में जो आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका उसमें हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा कि कहा कि द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 10। 3 कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का औसत दे रखा है 10। बताना है देन द थर्ड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर। देखो क्या है कि बेसिक तरीके से देखा जाए तो होता क्या है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब a हुआ, a+2 हुआ और मान लिया a+4 हुआ, हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसका एवरेज करोगे सो डिवाइडेड बाय 3 होगा और इसका एवरेज जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर। द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 10। तो यहां से आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 3a+6 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो ये क्या आ जाएगा, a+2। देखिए क्या आया, a+2, ठीक है, a+2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो अभी हमें हमेशा याद रखना है जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो जैसे कहा गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 2 3, जो एवरेज होता है ना वो हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म। वो हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म, मध्य संख्या। और मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो एवरेज यहाँ पे कितना है, मध्य संख्या क्या है, 10 है। और इससे पहले वाली जो इवन नंबर होगा वो 8 होगा, इसके बाद वाला कितना होगा, 12 होगा। आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई परसेंटेज, देन द थर्ड नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो कितना ज्यादा है फर्स्ट नंबर से, 8 से ये 4 ज्यादा है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, है ना। ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। तो कितना परसेंट आ गया, 50% इज योर करेक्ट आंसर, 50% ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहा गया है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, उसने 15% नुकसान में बेचा। Had he sold it for 30.60 more, he would gain of 9% to gain 10%. He should have sold it for, ठीक है। चलो क्या हुआ कि मान लो 100 की एक वस्तु लाया था, ठीक है, और उसने इससे 15% कम में बेच दिया, नुकसान में। तो क्या बेचा उसने, 85, यानी ये SP हो गई और ये CP हो गई। उसने कहा had he sold it for 30.60 more, he would have gained 9% to gain 10%। ठीक है, तो उसे 9% का लाभ होता है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे निम्न में से कितने बेचना चाहिए। तो ठीक है भाई, अब ये देखो अगर इसे 36.60 मोर में बेचता तो इसे 9% का प्रॉफिट होता, मतलब ये चीज 109 की बेचती, 9% का प्रॉफिट। और आप यहां से देखो तो कितना बढ़ा करके आपने बेचा इससे, 15 और 9 तो कितना हो जाता है, 24 यूनिट। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 यूनिट है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 24 यूनिट है। 15 में 9 जोड़ दिया तो हो गया 24। वो 24 किसको दर्शाता है, 30.60 को। 30.60 को पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, 0 से 0 कट गया। अब 24 से लेकर के जाना, हमको पता है कि अगर मैं इसको 6 से काटना चाहूं तो 6 से काट सकता हूं भाई। 6 चौक 24 होगा, 6 पंचे 30 होगा और 6 कम 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 51/10, या फिर कह सकते हो 51/10 इंटू 4, है ना। तो इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 51/40 लिख रहे रहने देते। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है टू गेन 10%, से 10% अगर प्रॉफिट चाहिए, इसे had he sold it for 30.60 more, तो हमने कहा कि भाई इसको 9% प्रॉफिट होएगा, तो वो हमने लिख दिया, तो 109। अब यहां पे देखो इसने कहा कि भाई अगर आप ऐसे भी कर सकते, देखिए डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते, चाहे तो आप ऐसे करें, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करते कि भाई पहले 15% नुकसान था, बाद में 9% फायदा। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि पूरा पूरा गैप कितना हुआ, 15 + 9% का।
ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीपी का 15 और 9 24% बराबर क्या हो जाएगा 30.60। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो यहां से वही बात होती, जैसे हमने वहां निकाला वैसे यहाँ पे निकालता, कॉस्ट प्राइस निकल के आता। तो सीपी का 24/100 करते आप यहाँ, एंड दिस इज इक्वल टू 30.60। पॉइंट हटा देते भाई, नीचे 100 चला जाता, और उसके बाद यहाँ पे सीपी जो होता वो कितना हो जाता, चाहते तो आप इसको 6 से काट देते, 6 चौक 24 हो जाता, 6 पंचे 30 हो जाता, 6 कम 6 हो जाता, 510 आ जाता। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 कम 6। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाता, 510 के 4 टुकड़े करते, 510 डिवाइडेड बाय 4 होता, ये आपका सीपी होता। इस पे आपसे कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट, यानी इसके 110% पे बेचना है, इसका 11/10 पे बेच देना है, इसको आप काट दो तो ये हो जाएगा 51 इंटू 11/4, 51 इंटू 11/4। तो कितना हो जाता भाई, ये हो जाता आपका 1 5 1 6 561। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4 हो जाता, 1 से शुरुआत होने वाले बहुत सारे हैं तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, कैरी कितना हो जाता, एक कैरी होता, 4 4 जा 16 हो जाता। ठीक है, ये डायरेक्ट बोलता 14 चौको 56 होगा, 140 होगा, और फिर 0.25 140.25 कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 78, अ ट्रेडर हैड 960 kg ऑफ राइस, he sold a part of it at 20% profit and rest at 8% profit, so that he made a total profit of 12%. how much rice did he sell at 8% profit? देखो, एक पे 20%, बचे हुए पे 8% प्रॉफिट, दोनों में प्रॉफिट है, और एग्रीगेट इससे 12% है। आप एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 1:2, मतलब टोटल क्वांटिटी मेरे हिसाब से 3 यूनिट थी, और प्रश्न में देखा जाए तो 960। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 3 दूनी 6, एक यूनिट की वैल्यू 320। तो कहता है हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 8%, कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट की बात करोगे 32 दूना 64, 640 हो जाएगा। 640 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो आप इसको इजीली एलिगेशन से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An amount of rupee 10,000 is given at a rate of 13% compound interest annually. So what is the compound interest for the third year? ठीक है, अब तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो बड़ा आसान है। एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रुपी 10,000 इज गिवन एट 13% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 13% कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप दे रहे हैं। तो पूछ रहा है सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सिर्फ तीसरे साल के लिए कितना होगा। तो आप देखिए, इस 10,000 पे आपने सबसे पहले 13% दिया होगा ब्याज, 13% का मतलब आपने दिया 1300 रुपए। अगले साल भी आप 10% ब्याज देते हैं, यानी इसको देते हैं आपने 1300, और इस पे 13% हो गया, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। फिर अगले साल इस पे 10% मिले, 10% कह रहा हूं बच्चे, 13%, आई एम सॉरी 10% लिख दिया मैंने, वो 13% मिलेगा। ठीक है, अगले साल 13% मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी 13% मिलेगा, और क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। इसका 13% 169, इसका 13% 169, और इसका भी 13% देना पड़ेगा। तो इसका भी 13% मतलब 169 इंटू 13/100 करना पड़ेगा। ठीक है, 169 इंटू 13/100 करना पड़ेगा, और आपको इसी को जोड़ करके बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1690 प्लस 16 3 48 हो गया, 9 3 27 हो गया, 480 प्लस 27 यानी 507 हो गया। अभी 100 से कोई मतलब नहीं रखते, आकर के जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1690 प्लस 507। ठीक है, क्या किया मैंने, 169 इंटू 13 कर दिया सिंपली। तो कितना हो गया भाई, 7 हो गया, 9 हो गया, 6 5 11 हो गया। ठीक है, 2197। ठीक है, 2197, और क्या कर दिया भाई 21.97 हो गया यहाँ पे। इसी को जोड़ करके बता देना है। 0.9797 कहाँ आ रहा है, देखो सब में आ रहा है, तो फिर अब तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा। 1300 1400 1500 यही हो गया, 6 दूनी 12, 1620 हो गया, 9 9 18, 1620 प्लस 18 1638 हो गया, 1638, और उसके बाद 1600 में केवल यही नंबर आ रहा है, बाकी तो देखना नहीं, खत्म बात हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन,
तो क्यूबॉइड की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको गिवन है, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल गिवन है। उसके बाद कहा गया इट्स लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ आपको 18 दे रखी है, हाइट आपको 8 दे रखी है। व्हाट इज इट्स ब्रेथ? तो क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, अगर 4 दीवार लेंगे तो ऊपर और नीचे हटा देंगे, ऊपर नीचे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2L प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, B प्लस H। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करके आपको दिखा दूं तो आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या होगा कि देखो ये 4 चीजें बचेंगी, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ठीक है। ऊपर का सरफेस बचेगा, नीचे का सरफेस बचेगा, इधर वाला सरफेस बचेगा, इधर वाला सरफेस बचेगा। जो नीचे का होगा वो लेंथ होगी, ठीक है। या फिर आपको इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, रुको बताता हूँ, मजा आएगा। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया लगता है, हालांकि फॉर्मूले से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा आता है जब आप इस चीज को समझें। देखिए ऊपर वाली वॉल को हटा दो, कहाँ आ गया, ऊपर वाली वॉल को हटा दो, कौन सी, ये वाली वॉल हटाओ, ठीक। और आप जो है सिर्फ ये रखो, ये रखो, ठीक है। सिर्फ इतना 4 दीवारी आपने पेंट करनी, ठीक, आपने सिर्फ 4 दीवारी पेंट करनी। तो आपको पता है ना कि होता क्या है कि ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा, है ना। तो जिसे कमरा है आप विजुअलाइज कर लो, कमरे में क्या होगा, लेंथ, एक तो लेंथ होगी, लेंथ के साथ ब्रेथ होगी, नीचे वाला एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, ये लेंथ इंटू ब्रेथ वाला बना। ऊपर वाला भी क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। अब इधर इधर वाला, ठीक है, नीचे ऊपर वाला आपने हटा देना है ना, क्योंकि 4 दीवारी आपको चाहिए थी। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ वाला तो हट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है, यानी 2 आप जोड़ते थे ना, 2LB प्लस BH प्लस LH करा करते थे ना, 2LB का खेल खत्म हो गया, है ना। 2LB का खेल खत्म हो गया तो क्या बचा, 2L प्लस B इंटू H, ये बचेगा। यही से फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। बस मैंने आपको सोचने के लिए थोड़ा सा कहा कि आप सोचो तो हमेशा याद रहेगा चीजें। तो क्या लिखा, 2L कितना दे रखा है 18 प्लस B निकालना है, H कितना है 2L प्लस B इंटू H दैट इज 8, और ये कितना है 488। पहले 2 से कटा लो, 2 4 4 हो जाएगा, फिर अपन क्या करें 4 से काट लें, 4 6 जा 61, 4 2 जा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 18 दूना 36, 36 प्लस 2B, ठीक है, 36 प्लस 2B हो गया। और अगर 36 में से आप इसको निकालोगे तो वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ रही है, एक बार चेक कर लेते फटाक से। 18 दूना 36 हो गया, 2B हो गया, और 4 हो 448 है ना, 488 ले लिया हमने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। 448 है ना, 448 है, तो काटोगे 2 2 4 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इस वाले 2 से काटा, और अगर उस वाले 2 से काटते तो क्या हो जाता 1 1 2, और ये क्या हो जाता 36 प्लस 2B, ठीक है, 36 प्लस 2। क्या किया हमने, सबसे पहले अगर मैंने इससे इसको काटा होता तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर अगर मैंने उसको काटा होता, ठीक है, और शुरू से कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना के बराबर हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करके निकल जाऊंगा फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखो 4 5 से बढ़ा सकते हैं, कैसे, 8 48, ये कितना हो जाता, ये हमारे पास 28 तो 2 गुना 56 हो जाता, और माइनस कर देते 18 तो हमारे पास B आ जाता। कितना B आ जाता, B आ जाता हमारे पास 10। कहां पे लिखा हुआ 10, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एट 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500, ठीक है। 10% का डिस्काउंट देने पर एसपी क्या बन जाता है 4500। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 27.5। बच्चे ये तो बात सीधी होगी, देखो 10% ऑफ डिस्काउंट यानी 90% ऑफ मार्क प्राइस इज 4500, यानी मार्क प्राइस तो यहां से हो गया 5000 रुपए। अब कहता है कि अगर 27.5% का डिस्काउंट दिया जाए तो बताओ हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब ये 27.5% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब आपने वस्तु को
27.5% डिस्काउंट पे देंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो ये 2.5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/40 लिखते हो। अब 2.5 का किससे गुणा करूं, यानी 25 का मैं किससे गुणा करूं कि 275 आ जाए, तो 25 दहम 250 होता है, 25 दहम 250 होता है, यानी 11 बार में। सो 11/40। अगर मानूं कि देखो भाई मैं डिस्काउंट देने वाला हूं, मगर ये देखो अगर मार्क प्राइस है मेरा, तो ये मेरा डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा 11 घटाने के बाद 29। तो मैं 40 बराबर लिखूंगा, 40 बराबर लिख लूंगा 5000। तो एक हिस्सा कितने का लगेगा, 2 हिस्सा 250, एक हिस्सा 125 का, तो 29 हिस्सा कितने का लगेगा, 125 का 29 से गुणा कर दे। अब 125 का अगर मैं 30 से गुणा करता तो कितना आ जाता, 375, 3750, और माइनस कर देता मैं उसमें से 125। अगर 150 निकाल लेता इसमें से 3600 बचता, 25 वापस करना पड़ेगा, 36 25, 36 25 किधर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चे, ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल 82 क्या कहता है, 5 bells begin to toll together and toll respectively at the interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. What is the number of time they will toll together in an hour excluding the one of the start? अच्छा स्टार्ट को हटा दे, तो देखो टोल कब करेगी, 6, 7, 8, 9, 12, ये इनके इंटरवल है, तो आप इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लोगे क्या आएगा भाई, देखो 6 और 9 का 18 हुआ, 18 और 12 का 48 हो, 18 और 12 की अगर बात करें तो 36 हो गया, 36, मतलब 6, 9 और 12 का एलसीएम तो 36 हो जाएगा। अब बचेगा 7 और 8, है ना, तो हमने देखा 36 का 2 गुना 72 होता है, मतलब 36 और 8 का 72 हो गया। अभी कितना बचा, 7, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 7 जा 49 हो गया, 490, 7 दूनी 14, 504, 504 सेकेंड्स, ठीक है। बाकी अगर कोई एलसीएम ऐसे नहीं ले पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को क्या लिख सकता है, 2 गुना 3 लिख सकता है, 7 एक प्राइम नंबर है, ऐसे रहेगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 पावर स्क्वायर गुणा 3, तो 2 की मैक्सिमम पावर ले लोगे, 2 की पावर 3 आ गई, 3 की मैक्सिमम पावर लोगे, 3 की पावर 2 हो गई, और 7 ले लोगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 72 गुणे 7 करोगे, फिर से आप 504 आ जाओगे, 7 से 49, 490, 7 दूनी 14, तो 504 हो गया। 504 सेकेंड्स है ना। मैं अगर इसे मिनट्स में चेंज करना चाहूं, ठीक है, मैं इसे अगर मिनट्स में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा कि ये 504 सेकेंड जब होएगा तो एक बार बजेगा। इन्होंने कहा कि 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो भाई 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 से किया तो 16 3 48 हो गया, और फिर ये हो गया 24, तो 3 8 24 हो गया, और 3 से 20 बार में चला गया, ठीक है, 3 से 20 बार में चला गया। अब देखो तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 6 से कटेगा, 6 दहम और 7 बार में चला जाएगा, तो ये 50 हो गया, और डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक है, 50 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक, 50 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया। हाउ मेनी, कितनी बार ऐसा होएगा, तो 7 7 जा 49 होता है बच्चे, 7 7 जा 49 होता है ना, और 7 बार ऐसा होएगा कि ये बजेंगी अगर ये 504 में होती है ना, 7 बार ये टॉल करेंगे एक साथ। तो इन्होंने कहा कि अगर आप एक्सक्लूड कर दो पहली बार जब हुई थी तब तो 6 बार होगी, अगर उसको जोड़ लोगे तो 7 बार होगी। आई बात समझ में, उसको जोड़ लोगे तो 7 बार, और अगर उसको हटा दोगे तो फिर 6 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इफ ए इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 18 and 8, B is the third proportion to 5 and 10, then find the value of 2A plus 3B, ठीक है। A जो है वो मीन प्रपोर्शन है 18 और 8 का, ठीक है, तो 18 और 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 9 गुणी 16
मतलब इसको 3 गुणा 4 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 5 और 10 का क्या है बी है। अगर ये ए लिया जाए बी तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है A:B, B:C, मतलब ये होता है AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर यानी 100 हो गया, 100/5 कर दो तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो 2A की बात की गई तो 2 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 20, 24 प्लस 2 तिहाई 6 60, 84 हो गया 84। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 84, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट received on a certain amount in a second year is 1200, what will be the compound interest for the fourth year on the same amount at 10% rate of interest। देखो कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट received on a certain sum in second year, तो सेकेंड ईयर में आया है 1200, what will be the compound interest for the fourth year on the same amount at the rate of 10%। देखो एक बात समझो, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊंगा। ठीक है, मोटा मोटा हिसाब ये लगेगा कि देखो पहले साल 10%, ठीक है अगले साल 10% और फिर इसका भी 10%, तो 1%। अब ये क्या है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इन सेकंड ईयर में, तो भाई सेकंड ईयर में मेरे हिसाब से तो 11% आ रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, तो भाई 11% ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या है 1200 रुपए है, तो प्रिंसिपल एक्चुअली क्या हो जाएगा 1200 गुणे 100/11, ये हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो इतना। ठीक है, आप ये कह सकते हो इतना कि ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कोई पूछता तब तो हम यही कहते हैं ना, क्योंकि ये सेकंड ईयर ब्याज है ना, 2 सालों का नहीं है। 2 सालों का होता तो हम कहते भाई 21% है, 2 सालों का होता तो हम कहते 21%। अगर ये 2 ईयर होता तो आप कहते 21%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही, देखो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही, तब तो आप ये कहते। अगर 2 सालों का होता तब तो आप ये कहते। 3 सत्ते करते, 3 चौक 12 करते, फिर आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाता 400 × 100/7 हो जाता। लेकिन ये नहीं कहा उसने, सेकेंड ईयर कहा, तो सेकेंड ईयर में ये होगा। अब आपसे कह रहा है कि बताओ भाई फोर्थ ईयर में क्या होगा। अब फोर्थ ईयर में क्या होगा, तो एक बात समझो, बेसिकली देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट कितना बैठेगा जरा देखो, 10% प्लस 1% और इसका भी 1% और प्लस इसका जो है वो इसका जो है 10% मतलब 0.1%। ठीक है, अगले साल देख लो तो 10% प्लस इसका 10% 1% प्लस इसका 10% 1% प्लस इस पे 10% 1%, इस एक का 10% 0.1 प्लस 0.1 और प्लस 0.01। अब एक बात समझना, कितने परसेंट हो गए 10 11 12 13, ठीक है कितना हुआ, ये आ रहा है 13.123 13.3, ठीक है ये 3 हो गया 1%, 13.31%। ठीक है 13.31% अगर आपको इसका चाहिए तो मोटा मोटा हिसाब किताब देखिए कि 11% बराबर इतना होता है, 11% बराबर इतना होता है। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं निकालूं तो किसी का 11% बराबर कितना था, यानी प्रिंसिपल ये है हमारा, तो आप इसी पे तो दोगे भाई, तो 1200 का 13.31% निकाल के आपको बताना है। तो भाई देखो ये 12 गुणे 13 156 तो होता ही है, मानते हो इस बात को, 1560 के आसपास आता ही आता है ना, लगभग लगभग। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ब्याज क्या होगा, किसी का 11% बराबर इतना है, मतलब प्रिंसिपल ये है ना तुम्हारा, प्रिंसिपल तो ये था, मैं इससे कह रहा हूं कि भाई 11% बराबर इतना है, किसी का 11%, अगर ये 10% होता तो भाई 120 होता, 120 होता। मैं कह रहा हूं कि 120 को 13 से गुणा कर दो, लगभग 1500 के आसपास आएगी, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 1552 के आसपास वैल्यूज आ जाएंगी। आ रही बात समझ में मेरी। अदरवाइज आपको क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 12 1 2 3 कितना है भाई
कितने जीरो थे, 4 जीरो गुड़े भागे 11 गुड़े 13.31%। फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपी फॉर द ऑन द सेम अमाउंट एट 10%, 8%। तो बेटा फिर यही ऑप्शन होएगा, ठीक है, अगर ऐसा जाएंगे तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कहा गया, 85 नंबर क्वेश्चन पे, संग्राम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ऑन अ सर्टेन टाइम विद अ स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, इफ ही डबल्स हिज स्पीड ही टेक्स 3 आवर लेस टाइम्स टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड। चलो, अब 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो मान लो किसी स्पीड से जाता था, उसकी स्पीड एस थी, तो उससे कुछ ना कुछ टाइम लगता था। अब वो क्या करता है कि अपनी स्पीड को डबल कर देता है, 2s कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइम है वो 3 घंटा लेस लगने लगा, तो लिख दिया 3। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2s, ये 90 आप कॉमन ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो 3 से इसको काटोगे, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा और 2 से इसको काटोगे 15 हो जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 15। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। कौन सी स्पीड पूछी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड। डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड, तो भाई दोगुने का अंतर है, तो भाई 15 का ही तो अंतर होगा, है बात की नहीं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड्स, तो 15 का ही अंतर होगा, क्योंकि 15 का दोगुना 30 होता है, 30 और 15 का अंतर 15 होगा। चलो अगला, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द थर्ड टर्म इज इतना एंड फिक्स टर्म इज इतना। तो देखिए भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट 12 टर्म का आपको बताना है सम क्या होगा अगर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपको गिवन है, ये क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, कौन सा टर्म, सिक्स्थ टर्म दे रखा है, तो भी हमेशा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही लगाओ दोगे अगर आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखा है। ठीक है, ये क्या होता है, nth टर्म की वैल्यू निकालना। तो भाई आपने क्या किया, थर्ड टर्म लिखा, भाई थर्ड टर्म देखा, तो ये थर्ड टर्म हो गया, और थर्ड टर्म जो है वो कितना दे रखा था आपको, थर्ड टर्म आपको दे रखा था 13। ठीक है, तो आपने लिखा 13 प्लस 13 इज इक्वल टू a प्लस एन कितना है, भाई थर्ड टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लिखोगे, a प्लस 2d। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 13 है और ये क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे कौन सा टर्म था, ये सिक्स्थ टर्म था, तो a प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो गिवन नहीं है। अब यहाँ से आप क्या करोगे भाई, एलिमिनेट करके, एक काम करो, इसको हटा दो, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो यहां से कितना आया, ये हो गया माइनस का भाई 9, माइनस का 9 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का 3d। तो ये जो है कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू डिफरेंस आ गया 3, डिफरेंस कितना आ गया 3। अब जब डिफरेंस 3 आ गया है, तो आप यहां से फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, d आ गया 3, उठा के रख दो किसी एक में, चलो इसी में रख दो, -4 इज इक्वल टू a प्लस 15, है ना, a प्लस 15, तो a इज इक्वल टू -19, पहला टर्म कितना हो गया, -19, a आपका आ गया -19। ठीक, तो आपका जो है कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म जो आपका होगा a1 आ गया ये आपका, तो a2 क्या आएगा। अब ये तो बड़ा आसान हो जाता है निकालना कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 3 है। तो आपको बस क्या करना है कि पहला टर्म पता होना चाहिए और लास्ट टर्म। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म आपको निकल आया। अब अगर आप लास्ट टर्म चाहते हैं निकालना, तो 2 तरीके होते हैं कि भाई आप क्या करो, डायरेक्ट 12 टर्म लिखो, 12th टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, -19, और 12वां पद निकालने के लिए 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का। तो -19 और प्लस कितना हो गया, 11 गुणे 3 33 हो गया। अगर आप इसे जोड़ लोगे तो 20 होता, तो बचता आपके पास 13, लेकिन ये बचेगा 14। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपको पता है, आपको सम निकालना है। तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना है, 14, फर्स्ट टर्म कितना है, -19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, 12। ठीक है, तो 2 छंगे 12 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 19 और 14 का अंतर 5 हो गया, 5 गुणा 6 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 30, वो भी कैसा, माइनस का। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं।
तो द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड इन 2 ईयर एट द सेम रेट इज 1500 and 1575. सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड इन 2 ईयर एट द सेम रेट इज इतना और इतना, ठीक है. व्हाट इज द रेट परसेंट? तो बच्चे एक बात समझ में आ गई. देखो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है 1500, यानी पहले साल भी 750 पाया होगा, अगले साल भी 750. और इस पे आप यहां देखो, ये तो सिंपल इंटरेस्ट बैठा, सिंपल इंटरेस्ट बैठा 1500. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इस पे R% लग करके जितना अधिक आ रहा है, इस पे देखो कितना आ रहा है, 75 अधिक आ रहा है. तो बस आपने ये चेक करना है 750 का 75 कितने परसेंट होता है. दैट्स इट, बात खत्म होगी. 10%, ठीक है. तो इस तरीके से ही बड़ा आसान हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 आइटम्स आर A and B, each is sold for ₹1017, ठीक है. A is sold at 13% profit, B at 10% loss. What will be the total profit? देखो भाई, दोनों को 107 पे बेचा गया है, 1017 पे. कहा गया एक को 13% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% नुकसान पे. तो आपको बताना है टोटल पे क्या हो रहा है, टोटल पे क्या हो रहा है, और वो भी टोटल प्रॉफिट इन रुपी में बताना है. तो देखो बड़ा आसान हो जाता है. क्या करना है, देखो सीधा सा फंडा. 13% है तो पहले वाले का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, उसके ये कितने परसेंट बेचेंगे? 87% पे. और ये दूसरे वाले को जो भी कॉस्ट प्राइस है, माना ये CP1 है और ये CP2 है, तो इसके 10% वाला भी 90% पे बेचेगा. और ये दोनों ही SP बराबर है, क्योंकि सबको 1017 का बेच रहा है. अब आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए. दिस इज 90 एंड दिस इज इक्वल टू 87, ठीक है. ये 90 87 हो गया. अब ये कह रहे हैं कि बताओ भाई नुकसान कितने का. तो पहले पे 13% का नुकसान है. आप एक काम करो, इसको 900 मान लो, इसको 870 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये क्या निकल के आई? सीपीज निकल के आई. तो पहले वाले पे 13% का प्रॉफिट है. अच्छा, 13% का प्रॉफिट है. आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. नुकसान देख लिया, वो प्रॉफिट है तो बात ही बदल जाएगी, है ना. तो सारी बात बदल जाएगी, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा. भाई मेरे को इतना डिफिकल्ट कैसे दे दिया? 113%, है ना. तो यहाँ कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा. अब आप देखो तो इस पे 13% प्रॉफिट है, तो अगर आप मानो तो इसको 900 मान लो और इसको मान लो 1030. तो 13%, 13 का गुणा 9 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 117 का यहाँ फायदा हो गया, और यहाँ पे 10% का नुकसान कर दो तो यहाँ पे 113 का नुकसान हो गया. अल्टीमेटली यू आर इन द प्रॉफिट ऑफ 4 यूनिट. कितने यूनिट की प्रॉफिट में? 4 यूनिट के प्रॉफिट में. अब आपकी खरीद कितनी है वो यहाँ से चेक हो जाएगी. आप खरीद के लाए थे 1130 और 900, तो ये 2030 की खरीदी हुई है, 2030 रुपए की खरीदी है. और यहाँ पे कितने खरीदी है? यहाँ पे आपने खरीदा है 1017 का. तो एक यूनिट की वैल्यू 1017 अपॉन 2030. तो आपसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट इन रुपी. तो रुपयों में टोटल प्रॉफिट क्या होगा? तो आपने क्या कर देना है, बस 4 का मल्टीप्लाई करना है. 1017 अपॉन 2030 इंटू 4, ठीक है. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट जल्दी से. 2 आइटम्स आर A and B, each is sold for ₹1017. A is sold at 13% profit, B at 10% loss. What will be the total profit in rupee? है ना, टोटल प्रॉफिट इन रुपी. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसको यूज कर सकते हैं. बाकी एक और अप्रोच है, उसका क्या यूज है देख लो भाई. 13% प्रॉफिट है, 13% को क्या लिख सकते हैं? 13/100 लिख सकते हैं. 100 की चीज आपने 113 में बेची. ये CP है, ये SP है. फिर आप 10% लॉस की बात करते हैं. 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिखते हैं. 10% क्या लिखते हैं? 1/10, यानी 10 की चीज आपने 9 में बेची. अब यहाँ पे क्या है कि देखो दोनों की SP क्या है? सेम है, तो सेम करना पड़ेगा. इसकी 113 है और ये 9 है. तो अब 113 और 9 अगर आप देखेंगे तो इसकी 9 से गुणा करनी पड़ेगी और इसकी 113 से. तो देखिए बात वही आ गई. ये 900 बन गया और देखिए कितना बन गया, ठीक है. तो ये बात वही आ गई. अल्टीमेटली आपने क्या किया कि भाई आपके पास टोटल CP जोड़ते हैं और फिर आप देखते हैं SP आपको कितने का फायदा कितने का नुकसान हो रहा है, ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेट प्रॉफिट. और ये वैल्यू एग्जैक्टली कट तो नहीं रही है, जहां तक एक बार देख लेते हैं. मेरे हिसाब से एग्जैक्टली नहीं कट रही. क्या हो गया? 1015 हो गया और इंटू 2 ऊपर रहा. और 1015 को अगर आप काटोगे तो 1017 से तो नहीं कटता. यहां पे अगर 1015 होता, अगर यहाँ पे 1015 होता तो आंसर आ जाता हमारा 2, ठीक है. वरना आंसर यहाँ पे फिर मैच नहीं करेगा. आप एक बार इसको
सॉल्व भी कर लीजिएगा। दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया, इनमें आंसर फिर मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो वैल्यू डेसिमल में अराइज करेगी। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। 1017 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2030, सो इट इज 2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो आंसर 2 समथिंग आएगा। अगर यहां कुछ नहीं है तो 3 हम टिक लगा देंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x%, 120 को x% से डिक्रीज कर दिया गया है। x% से डिक्रीज करने का मतलब है 100 वैल्यू थी तो 100 में से x घटा दिया गया है, ये x% डिक्रीज हो गया। गिव्स द सेम रिजल्ट एज 40 को जब इंक्रीज किया जाए x% से, यानी 100 प्लस x बाय 100। ठीक है, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट ऑफ x प्लस। तो भाई यहाँ पे देखो 100 और 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब यहाँ देखिए 4 से ये कितनी बार में, 3 बार में चला गया, तो ये हो गया 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, तो ये हो गया 4x बराबर कितना हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। x की वैल्यू हो गई 50, तो आपसे क्या कहा गया है, x% ऑफ 210, तो मतलब 50% ऑफ 210 दैट इज इक्वल टू 105 इज व्हाट परसेंट लेस देन द x प्लस 20% ऑफ 180। तो यानी ये हो गया x प्लस 20 मतलब 70% ऑफ, तो 18 का 7 से गुणा कर देंगे 126 आ जाएगा। ठीक है, सो 126 से कितना कम है, ठीक है, तो 126 से ये कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां से 21 कम दिखाई दे रहा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और हमें पता है कि 2 छंगे 12 होता है, दिस इज 6, सो दिस इज इक्वल टू 16 2 बाय 3%, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सो क्लास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कुछ कहना चाहता है। कहा गया कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज बिना रुके कोई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दूरी तय करता है, जबकि रुकने के साथ 60 किलोमीटर, तो बताना है कि वह कितनी देर रुकता है, कितनी देर रुकता है 1 घंटे में, मिनट्स में बताना है। तो बड़ा सीधा सा फंडा है, एक्सक्लूडिंग स्पीड माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाली स्पीड अपॉन एक्सक्लूडिंग स्पीड वाली। ठीक है, इनटू क्या कर देना आपको 60 कर देना, ये किस में आ जाएगा मिनट्स पर आवर में। ठीक है, आपका आंसर तो भैया कितने 72 माइनस 60 भागे 72 गुणे 60। ठीक है, तो ये क्या हुआ 12 हो गया, यहां से 12 छंग 72 हो गया, और ये कितना हो गया 10 मिनट प्रति घंटा ये ट्रेन रुकती है। ठीक है, 10 मिनट प्रति घंटा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन का है। क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट द वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेज। 5 डिफरेंट कॉलेज से ये है, और क्या है कि अब आपसे पूछा है कि देखो डिफरेंट कॉलेजेस हैं ABCD, ये स्ट्रीम्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। What is the percentage of student from the discipline of mathematics from a college A and C taken together? तो A और C से ले लेते हैं, A मैथमेटिक्स, ठीक है, A और C से लेना है, तो A से मैथमेटिक्स में 40%, ये सब परसेंटेज में से, तो 8 चौको 32, 3200 यहां से होगा। ठीक है, C में लेने हैं, तो C में कितने 35%, 15 तिया 45 हो गया, और 5% मतलब 750, तो 4500 प्लस 750 हो गया 5250। ठीक है, 35%, इनको जोड़ लेते हैं तो 8450 हो जाता है। अब ये 8450 हो जाता है, और ये कहते हैं कि बताओ ये परसेंटेज में किसका, ओवरऑल का, ओवरऑल का आपने जोड़ना है, तो ओवरऑल में कितना है 80, 8000 और 15000, तो ओवरऑल इस क्लास में कितने हो गए 8 और 15 हो गया 23000, और ये कितना है 8450 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, इसको गुणा करते हैं, जीरो कट जाएगा, 23 के बार में लेकर के जाते हैं, तो 23 तिया क्या हो गया हमारे पास 69 हो गया, 3 बार में चला गया, ये 69 चला गया, 84 की बात है, तो एक इधर 70 हो गया, 10 उधर हो गया, 11 5 15 हो गया। ठीक है,
तो 11 5 15 हो गए। अब हम 2 पछे 10 बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको ले जाऊं 2 छंगे 12 हो गया, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग 37 समथिंग में जाएगा। और 37 वाला हमारे पास लेकिन 2 है, ये हमारे पास 37 वाला। भाई 7 दूनी 14 कर लिया और 7 त्रिक 21, तो 7 दूनी 14 बेटा 36 समथिंग में जाएगा, है ना। 36 पॉइंट समथिंग में जाएगा। 36 पॉइंट में भी 2 आंसर है। अब 36 पॉइंट में आगे और ले जाना पड़ेगा, और अगर आगे और ले जाओगे तो भाई लगभग लगभग कितना बचेगा, 7 बार में और चला जाएगा। लगभग लगभग 36.7 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम ऑल द कॉलेज टेकन टुगेदर। तो भैया कहां चले आओ, एवरेज नंबर चाहिए साइंस डिसिप्लिन में। 25%, 25 अट्ठे 200, 2000। 35% यानी 3500 साइंस में। 45% तो 15 चौको 60 हो गया, 6000 और 6750, ठीक है। 28% मतलब 9 त्रिक 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 2700 माइनस 180 कर दोगे तो 25 20 और यहाँ 35% हो गया, 11 तिहाई 33 होगा और 550 और जोड़ दोगे तो 3300 प्लस 550 तो क्या हो जाएगा 3850। इनका सबका सम करना है और डिवाइड किससे कर देना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ और नहीं करना है। इसका डिवीजन करने पे आपको क्या मिलेगा, अगर इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 18620, ठीक है। कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 18260, 1826, एक मिनट, 18620, 18620 और डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से। तो 18 के 5 हिस्से करोगे तो हमें पता है कि 5 से 15 होता है और फिर 6 पंचे 30 होता है, 36 समथिंग, ठीक है। 36 समथिंग ये हो जाएगा और 620 के अगर आप हिस्से करोगे तो 3724 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 93। लेट्स सी 93 में क्या बोला गया है। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमिक्स फ्रॉम द कॉलेज बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ द साइंस फ्रॉम द कॉलेज सी। तो कॉलेज बी से इकोनॉमिक्स, भैया कॉलेज बी में इकोनॉमिक्स 40% है, मतलब 4000 हो गए। और कॉलेज बी से द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द कॉलेज बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द साइंस फ्रॉम द कॉलेज सी। भैया साइंस में कॉलेज सी 45% हो गया, अभी देखा था, 15 चौको 60 हो गया और ये हो गया 6750। ये इसका कितने परसेंट आपसे पूछा है, ठीक है। ये इसका कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली, तो पहले वैल्यू काट लो भाई, 0 से 0 कट गया, 400 काटना है, 25 अट्ठे 200 होता है, ये 16 बार में चला गया और 25 गुणे 25 625 होता है, ठीक है। और 50 और जोड़ देंगे, मतलब ये हो गया 27 बार में। तो अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके कितना परसेंट है, तो ये इससे कितना परसेंट है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। लेस और मोर नहीं पूछा, व्हाट परसेंट पूछा है, तो व्हाट परसेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट परसेंट में वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 59% अप्रोक्सीमेटली। तो क्या हो जाएगा लगभग लगभग 59%, है ना, क्योंकि 2 अट्ठे 16 होता है। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब एसटी नंबर 29 का डिस्कशन होएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।